सुबह के ठीक 7 बजे का वक्त था। पूरा शहर अभी भी गहरी नींद में डूबा हुआ था। सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन उस सुबह कुछ ऐसा होने वाला था जो इस शहर की किस्मत बदल देगा। कहानी शुरू होती है 26 साल की नंदिनी सिंह से, एक बोल्ड, फियरलेस और ईमानदार विधायक, शहर की सबसे युवा और प्रभावशाली नेता। उनकी खूबसूरती की भी चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन आज जो होने वाला था उससे उनकी असली ताकत सामने आने वाली थी। उस सुबह नंदिनी ने कुछ अजीब किया। वो अपने घर के पीछे वाले छोटे से गेट से चुपचाप बाहर निकल गईं। ना मोबाइल, ना सिक्योरिटी, ना बॉडीगार्ड। एकदम आम लड़की की तरह, साधारण लाल सलवार सूट में। कोई पहचान भी नहीं सकता था कि ये वही विधायक नंदिनी सिंह हैं। वो शहर की सड़कों पर निकल पड़ी। क्यों? क्योंकि वो अपने शहर का असली चेहरा देखना चाहती थी। लोगों का दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी जिंदगी सब समझना चाहती थी। और उनका यही कदम आज कुछ भ्रष्ट लोगों की नींद उड़ा देने वाला था। थोड़ी देर चलते हुए नंदिनी सब्जी मंडी पहुंच गई। सुबह की ठंडी हवा, ताज़ी सब्जियों की खुशबू, हल्की भीड़, और तभी उनकी नज़र एक बूढ़े सब्जी वाले पर पड़ी। चेहरा मेहनत से झुर्रीदार, उम्र लगभग 60-65 साल, लेकिन आंखों में उम्मीद की रोशनी। नंदिनी उसके पास गई और प्यार से बोली, कैसे हो काका? ये सुनते ही काका की आंखों में आंसू आ गए। शायद पहली बार किसी ने सम्मान से बात की थी। काका ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटी, मेरा बेटा बहू अब इस दुनिया में नहीं। 2 पोतियां हैं, उनकी शादी करानी है। इसी उम्र में दिन रात मेहनत करता हूं, पैसे जोड़ रहा हूं। नंदिनी के मन में उनके लिए सम्मान और बढ़ गया। लेकिन तभी उन्होंने महसूस किया कि आज मंडी में सब बहुत महंगी सब्जियां बेच रहे थे। उन्होंने पूछा, काका साहब इतनी महंगी सब्जियां क्यों बेच रहे हैं? लोगों को मुश्किल होती होगी। काका का चेहरा उतर गया। धीरे से बोले, बेटी, सबकी मजबूरी है। पुलिस को हफ्ता देना पड़ता है, नहीं दें तो हमारा ठेला तोड़ देते हैं। चेकिंग के नाम पर सब्जी भी उठा ले जाते हैं। नंदिनी सन रह गईं। पुलिस का हफ्ता? ये क्या चल रहा था शहर में? और तभी 6-7 बुलेट बाइक की गरजती आवाज, पुलिस वालों की एक टीम दनदनाती हुई आई। अहंकार से भरे चेहरे, राजों जैसा अंदाज। सबसे आगे था दरोगा महेंद्र। वो सैल, दबंग और ताकत का नशा चढ़ा हुआ। वो सीधा बूढ़े सब्जी वाले के पास गया और चिल्लाया, ओए बुढ़े, कहाँ है मेरा पैसा? काका हाथ जोड़कर बोले, मालिक, आज अभी तक कुछ बिक नहीं पाया, बस थोड़ा समय दे दीजिए। लेकिन दरोगा को किसी की परवाह नहीं थी। गुस्से में उसने लात मार के काका का ठेला उलट दिया। धड़ाम! टमाटर, आलू, प्याज सब सड़क पर बिखर गए। कुछ तो नाले में भी बह गए। काका जमीन पर बैठकर रोने लगा, मेरी सब्जियां, बेटियों की शादी कैसे करूंगा अब? पर मंडी में कोई कुछ बोल नहीं पाया। पुलिस का डर ही ऐसा था। लेकिन नंदिनी के अंदर का शेर अब जाग चुका था। वो आगे बढ़ी और चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो आप लोग? दरोगा मुड़ा, देखा एक बहुत खूबसूरत लड़की लाल कुर्ती में, गंदी सी मुस्कान के साथ बोला, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? नंदिनी ने कहा, मैं एक नागरिक हूं और आप गलत कर रहे हैं। ये सुनकर दरोगा आग बबूला हो गया। उसने नंदिनी का हाथ मरोड़ा और एक जोरदार थप्पड़। पूरी मंडी में आवाज गूंज गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई बचाने की, लेकिन दरोगा को पता नहीं था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। दरोगा बोला, थप्पड़ खाकर थोड़ा सुधर गई होगी। इतनी खूबसूरत लड़की को हुस्सा शोभा नहीं देता। चलो मेरे साथ, रानी बनाकर रखूंगा। फिर उसके साथ ही नंदिनी को पकड़कर पुलिस वैन में डाल ले गए। सीधा थाने लाकर एक कमरे में बंद कर दिया। थाने के सब सिपाही जानते थे, दरोगा महेंद्र का ये रोज का काम था। लेकिन आज का दिन अलग था। एक सिपाही था, रमेश, दिल से अच्छा इंसान, लेकिन सिस्टम के आगे मजबूर। वो कमरे तक गया, चाय रखी और देखकर दंग रह गया। ये कोई आम लड़की नहीं थी। आंखों में आग थी, एक अलग ही शक्ति। तभी वायरलेस पर ऐलान हुआ, अर्जेंट, विधायक नंदिनी सिंह गायब, लाल कुर्ती में आखिरी बार देखी गई। रमेश के होश उड़ गए। उसने तुरंत कहा, ये तो विधायक मैडम है। वो भागा और कमरे का दरवाजा खुला। मैडम, मैडम, कृपया माफ कर दीजिए, ये दरोगा रोज। नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, मुझे बाहर निकालो। तभी दरोगा महेंद्र पीछे से आया। गुस्से में रमेश को थप्पड़ मारा, तेरे बाप का थाना है? लेकिन अगले ही पल नंदिनी ने वायरलेस उठा लिया और जोर से बोली, हेलो कंट्रोल रूम, मैं विधायक नंदिनी सिंह बोल रही हूं। पूरे थाने में खामोशी छा गई। दरोगा का चेहरा सफेद पड़ गया। नंदिनी बोली, एसपी, एसएसपी, डीएम और पूरा पुलिस विभाग
अभी के अभी थाने पहुंचे। दरोगा की टांगें कांपने लगीं। सब समझ आ गया, खेल खत्म। 15 मिनट में एसपी, एसएसपी, डीएम की कारें थाने के बाहर, लंबी लाइन, मीडिया, लीडर्स, पूरा माहौल बदल गया। नंदिनी ने आदेश दिया, सब्जी वालों को तुरंत बुलाओ, एफआईआर अभी लिखी जाए। पहली बार सब लोग हिम्मत से आगे आए। सबने दरोगा की गुनहगारियों के खिलाफ आवाज उठाई। ये खुलासा हुआ कि दरोगा के खिलाफ कभी कोई शिकायत इसलिए नहीं थी क्योंकि हर शिकायत दबा दी जाती थी। पूरा सिस्टम ही सड़ा हुआ था। उस दिन सारा काला सच सामने आ गया। एसपी ने मौके पर ही घोषणा की, दरोगा महेंद्र और उसकी पूरी टीम 6 महीने के लिए निलंबित। उन्हें हवालात में डाल दिया गया, उसी थाने में जहां वो राजा बनकर घूमता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नंदिनी ने कहा, इन लोगों को 6 महीने तक सब्जी वालों के यहां मुफ्त मजदूरी करनी होगी। सब्जियां उठाना, सफाई करना, ठेला लगाना, सब कुछ। लोग हैरान थे। जो पुलिस वाले गरीबों को सताते थे, आज वही उनकी सेवा करेंगे। फिर उनके खिलाफ बड़े केस दर्ज हुए। महिला से बदतमीजी व हिंसा, सेक्शन 354, पुलिस शक्ति का दुरुपयोग, एक्सटॉर्शन, सप्ताह वसूली, अनलॉफुल डिटेंशन और कई गंभीर चार्ज। अगले 6 महीने तक कोर्ट कचहरी, जमानत, मीडिया ट्रायल, पूरे शहर की नजरों के सामने उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। फिर आया फाइनल जजमेंट। कोर्ट रूम भरा हुआ, मीडिया, जनता सब मौजूद। जज ने फैसला सुनाया, दरोगा महेंद्र और उसकी पूरी टीम को 2 साल की सख्त कैद, पुलिस सेवा से स्थायी बर्खास्तगी, कोई पेंशन नहीं, कोई सुविधा नहीं। कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। ये केस पूरे देश में मिसाल बन गया। उधर बूढ़े सब्जी वाले की दोनों पोतियों की शादी शानदार ढंग से हुई। अब मंडी में कोई डर नहीं, कोई वसूली नहीं, हर कोई गर्व से जी रहा था। ये कहानी सिखाती है, गलत के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ही असली ताकत है, चाहे आप विधायक हों या आम इंसान। इस वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह काल्पनिक हैं। ये केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, समूह या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति या घटना से समानता मिलती है तो ये मात्र एक संयोग होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आपको कैसा लगा ये इंसाफ। जय हिंद।